Hello student, today is our topic organization of data. Organization of data. For example, essential practice में हम लेंगे एक question. In an examination, 25 students secured the following marks. हमारे पास हैं 23, 28, 30, 32, 35, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 45. तो इसी तरह हमारे पास हैं 48, 49, 52, 53, 54, 56, 56, 58, 61, 62, 65 एंड 68. टोटल स्टूडेंट हैं हमारे पास 25. टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 25. नो वी विल अरेंज दीज डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. First of all, we take class interval 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 एंड 60 से 69. अब हम देखेंगे कि 20 से 29 में कितने स्टूडेंट जो हैं कितने स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो फॉल करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है 23 एंड 28. 2 स्टूडेंट जो हैं ये फॉल करते हैं 20 से 29 इंटरवल में. इसी तरह 30 से 39 में 5 स्टूडेंट फॉल करते हैं और 40 से 49 में 8 स्टूडेंट फॉल करते हैं. 50 से 59 में 5 स्टूडेंट फॉल करते हैं और 60 से 69 फ्रिक्वेंसी में 4 स्टूडेंट फॉल करते हैं. नो वी विल मार्क नंबर ऑफ स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल 29 में आते हैं 2 स्टूडेंट, 30 और 39 में आते हैं 5 स्टूडेंट के मार्क्स और 40 और 49 में आते हैं 8 स्टूडेंट के मार्क्स और 50 से 59 में आते हैं 6 स्टूडेंट के मार्क्स और 60 से 69 में आते हैं 4 स्टूडेंट के मार्क्स. तो समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 25. टोटल जो है वो हमारे पास कितने हैं 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25. टोटल स्टूडेंट जो है हमारे पास कितने हैं 25. इसी तरह हम फ्रिक्वेंसी में डाटा को अरेंज कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारे पास ये है हमारा टेलीवार. तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी और ये है हमारा क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि हम 0 से लेके 6 तक हम इस डाटे को हमने अरेंज किया है. फॉर एग्जांपल 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69 में जो भी स्टूडेंट के मार्क्स फॉल करते हैं उसको हमने टैली बार में दिखाया है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया है. नो वी अरेंज द डाटा विद cumulative frequencies less than marks less than 29, less than 39, less than 49, less than 59 और less than 69. तो लेस दैन 29 में हमारे पास कितने, सबसे पहले लेस दैन 29 में हमारे पास आते हैं 0 + 2. तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 2. फिर हमारे पास है लेस दैन 39 में 2 + 5. 5 कहाँ से आया, ये लेस दैन 39 और मोर दैन 29 में कितने स्टूडेंट के नंबर फॉल करते हैं वो है 5. तो ये 5 जो है हम 2 में प्लस करेंगे. 2 + 5 7. इसी तरह 7 + 8 15 और 15 + 6 आ गया 21 एंड 21 + 4 हो गया 25. तो ये हमारी आ गई लेस दैन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी. ये हमारी है लेस दैन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी. इसी तरह हम करेंगे मोर दैन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी. टोटल स्टूडेंट हमारे पास है मोर दैन 20. हमारे पास है कितने 25.
मोर देन हमारे पास कितने हैं, मोर देन 20 हमारे पास 25 स्टूडेंट हैं और मोर देन 30 हैं 2। तो हम क्या करेंगे, 25 में से 2 निकालेंगे, आगे आ जाएगा 23। तो पहली हमारे पास क्या है, मोर देन 25 है 25 और मोर देन 30 है 23 और मोर देन 40 है 18 और मोर देन 15 है 10 और मोर देन 16 है 4। तो इसी तरह ये हमारी आ गई लेस देन फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। इस तरह हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम टोटल नंबर लेंगे, उसमें से जो फर्स्ट क्लास इंटरवल में जितने फॉल करेंगे उसको माइनस करेंगे, जो सेकंड क्लास इंटरवल में फॉल करेंगे फिर उसको माइनस करेंगे, फिर जो मतलब थर्ड क्लास इंटरवल में फॉल करेंगे फिर हम उसको माइनस करेंगे, फिर फोर्थ में कि जो करेंगे उसको फॉल करेंगे, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो मोर देन 60, जैसे हमारे पास आया 4। तो ये इसका मतलब है कि मोर देन 60 हमारे पास 4 स्टूडेंट है, मोर देन 50 जो है हमारे पास 10 स्टूडेंट है, मोर देन 40 हमारे पास 18 स्टूडेंट है, मोर देन 30 हमारे पास 23 हैं और मोर देन 20 हमारे पास 25 स्टूडेंट है। तो ये हो गया कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ग्रेटर देन मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इसी तरह हम फ्रिक्वेंसी को निकाल सकते हैं। इसी तरह हम कम्युलेटिव लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम अपने डाटे को अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम अपना डाटा जो है वो अरेंज कर सकते हैं। आई होप द ऑर्गेनाइज टॉपिक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज़ क्लियर। थैंक्स ऑल ऑफ यू।